शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन। ये है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर और आपने सुनना शुरू किया है पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आपका दोस्त आरजे मेहताब। जब जब सुनूं मैं मुझको ऐसा लगे, मुझको खुद से जोड़े ये एफएम। मेरी राहों में मेरे संग चले, बन के हम सफर ये एफएम। यह 90.4 FM सबके दिल के करीब है ये एफएम। भागलपुर के दिल में ये एफएम, ये है 90.4 FM। It's your voice। पिछले एपिसोड के बाद हमें बहुत सारे कॉल आए। लोगों के मन में ढेरों सवाल हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुलकर बात करना नहीं चाहते। तो आज हम उसी जरूरी लेकिन कम बोली जाने वाली बात पर फिर चर्चा करेंगे, जो है परिवार नियोजन। और जहां बात परिवार नियोजन की हो तो याद आता है हमें कि बीते 11 जुलाई को हमने विश्व जनसंख्या दिवस मनाया है। विश्व जनसंख्या दिवस जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। दुनिया भर में जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की गवर्निंग काउंसिल द्वारा साल 1989 में इस दिवस की स्थापना की गई। पहली बार इसे 11 जुलाई साल 1990 को मनाया गया था। विश्व जनसंख्या दिवस महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए यह हर साल मनाया जाता है, जैसे तेजी से बढ़ती वैश्विक जनसंख्या से उत्पन्न मुद्दों जैसे गरीबी, स्वास्थ्य सेवा, भोजन की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, टिकाऊ विकास के लिए जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों के बीच संतुलन की आवश्यकता को रेखांकित करना, परिवार नियोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के महत्व पर प्रकाश डालना, और जनसंख्या आंकड़ों के विश्लेषण और भविष्य की योजनाओं को बढ़ावा देना। श्रोताओं, आपको बताएं तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक विशिष्ट थीम का चुनाव किया जाता है, जो उस वर्ष के लिए मुख्य चिंता या फोकस क्षेत्र को दर्शाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम है युवाओं को सशक्त बनाना, ताकि वे एक न्यायपूर्ण और आशावान दुनिया में अपनी पसंद के परिवार बना सके। ये थीम विशेष रूप से युवाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़े मामलों में जानकारीपूर्ण निर्णय और समान अवसरों के महत्व को रेखांकित करती है। साथ ही ये थीम उन चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाती है जिनका सामना युवा कर रहे हैं, जैसे आर्थिक अनिश्चितता, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जलवायु संकट और संघर्ष की स्थिति। तो विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में अगर मैं संक्षेप में आपको बताऊं
तो विश्व जनसंख्या दिवस हमें याद दिलाता है कि मानवता के भविष्य और पृथ्वी की भलाई के लिए जनसंख्या के मुद्दों को समझना, उन पर चर्चा करना और उनके टिकाऊ समाधान खोजना कितना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य, अधिकारों और भलाई के बारे में चर्चा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो ये तो बातें हो गई विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में, जो हमने बीते 11 जुलाई को मनाया। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे परिवार नियोजन के बारे में। और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारी समझदार और प्यारी टीकन भाभी भी मौजूद है। नमस्कार दोस्तों। आरजे मेहताब ने जब मुझे फ़ोन किया तो बोले, भाभी आज का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, आपके बिना बात अधूरी लगेगी। तो बस मैं चली आई। शुक्रिया भाभी। चलिए ज्यादा वक्त न लेते हुए मैं सीधे सवाल पर आता हूँ। महिलाएं जानना चाहती हैं, परिवार नियोजन से उन्हें असल में क्या फायदा होता है? क्या इससे उनका शरीर मजबूत होता है? और क्या ये घर की आमदनी पर भी असर डालता है? आरजे मेहताब, सवाल वाजिब है। जवाब में मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, हमारे गांव की रेखा दीदी की। रेखा दीदी की शादी कम उम्र में हो गई थी। परिवार साधारण था, 5 बहनें थी। 10वीं के बाद पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी और शादी कर दी। रेखा पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर वालों को लगता था अच्छा घर मिल गया है, पढ़ाई की क्या जरूरत। शादी के कुछ महीने बाद ही घर परिवार, रिश्तेदार सब ने पूछना शुरू कर दिया, बच्चे कब होंगे। लेकिन रेखा जानती थी कि अगर उसने जल्दी माँ बनने का फैसला किया तो उसके सपने वहीं रुक जाएंगे। उसने अपने पति से बात की, कहा कि कुछ साल रुक जाए तो वो पढ़ाई पूरी करके कंप्यूटर सीख सकती है और अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। पहले तो पति नाराज हुए, लेकिन धीरे धीरे समझ गए। फिर उन्होंने अपने परिवार को भी समझाया। रेखा ने घर के सारे काम किए, घर बाहर हाथ बटाया, साथ में 12वीं की परीक्षा दी और कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर ली। फिर बीए में एडमिशन लिया और सरकारी नौकरी की तैयारी भी शुरू कर दी। गांव वाले ताने मारते रहे, अगर बच्चे नहीं चाहिए थे तो शादी क्यों की, नौकरी का क्या करेगी। लेकिन रेखा डटी रही और पढ़ाई पूरी होने से पहले ही उसे कलेक्टर ऑफिस में एक अच्छी नौकरी मिल गई। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे उसके पास अपने काम को लेकर आने लगे। शादी के लगभग 4 साल बाद जब रेखा 22 की हुई, उसने परिवार बढ़ाने का फैसला किया, सोच समझकर, खुशी से। अब वो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से तैयार थी। वाह भाभी, रेखा की कहानी ने तो सब कुछ साफ कर दिया। परिवार नियोजन से महिलाओं को न सिर्फ समय मिलता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, बल्कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहती है। और जब माँ मजबूत होती है तभी परिवार मजबूत बनता है। और सबसे जरूरी बात, ये फैसला जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। ये महिला और उसके साथी दोनों की समझदारी और आपसी बातचीत से आनी चाहिए। सोच समझकर लिया गया फैसला ही परिवार को देता है सही दिशा। सेहत सही तो लाभ गई। भारत में जैसे ही किसी दंपत्ति की शादी होती है, सब पूछने लगते हैं अच्छी खबर कब आएगी। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर जोड़े जल्दीबाजी में माता पिता बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें गर्भ निरोधक के सभी विकल्पों की सही जानकारी नहीं होती। जब दंपतियों को अपने सभी विकल्पों की पूरी जानकारी होगी, तब मिलकर फैसला ले सकते हैं कि वे कब और कितने बच्चे चाहते हैं। वे आर्थिक रूप से तैयार हो सकते हैं, वे आजीविका पर ध्यान दे सकते हैं और अपने बच्चों को बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, ताकि हर बच्चा किसी मजबूरी से नहीं बल्कि सोच समझकर लिए गए फैसले से जन्म ले। तो झिझके नहीं, आज ही बातचीत करें अपने डॉक्टर या आशा दीदी से और जानिए कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। भाभी, कई लोग सोचते हैं कि बच्चों में उम्र का अंतर कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन असल में इसका सेहत और परिवार दोनों पर बड़ा असर होता है ना? बिल्कुल आरजे मेहताब। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने नासमझी में पहला बच्चा खो दिया था। फिर मैंने और आपके सेहतिया भैया ने निर्णय लिए कि पहले मैं अपनी सेहत सही करूंगी, फिर दूसरे बच्चे की सोचेंगे। और हमारे दोनों बच्चों में 4 साल से भी ज्यादा का अंतर है। अगर एक बच्चे के पैदा होने के 6 महीने के अंदर ही दूसरा गर्भ ठहर जाए तो माँ के शरीर को पूरा आराम नहीं मिल पाता।
इससे माँ कमजोर हो जाती है और आने वाले बच्चे को भी पूरी तरह से पोषण नहीं मिल पाता है। कई बार बच्चे समय से पहले भी पैदा हो सकते हैं। मतलब माँ की सेहत के लिए भी जरूरी है कि उसे पूरा वक्त मिले खुद को रिकवर करने के लिए। कम से कम 2 साल का अंतर हो तो माँ का शरीर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। याद रखें कि माँ के खून और माँ की हड्डी से ही बच्चा बनता है। एक बच्चे के बाद कम से कम 3 साल का समय माँ को फिर से तंदुरुस्त होने के लिए मिलना चाहिए। अगला बच्चा तंदुरुस्त हो और माँ की ताकत भी बनी रहे, इसके लिए बच्चे के बीच गैप होना जरूरी है। और अगर देखा जाए तो पूरे परिवार को भी इससे काफी फायदा होता है। हाँ मेहताब, जब बच्चे सोच समझकर और सही अंतराल पर हो तो परिवार आर्थिक रूप से मजबूत रहता है। बच्चों की पढ़ाई, उनके खाने पीने और इलाज का खर्च ठीक से उठाया जा सकता है। जल्दी जल्दी बच्चे होंगे तो खर्च भी बढ़ेगा और ध्यान भी बटेगा। बिल्कुल। बच्चों के मानसिक और सामाजिक विकास पर भी इसका असर पड़ता है क्या? बिल्कुल पड़ता है। जब बच्चों के बीच ठीक ठाक उम्र का फासला होता है तो छोटा बच्चा अपने बड़े भाई बहन से बहुत कुछ सीखता है। बोलना, चलना, समझना, सब कुछ। इससे दोनों का विकास बेहतर होता है। लेकिन अगर दोनों बहुत छोटे हो तो माँ बाप के लिए दोनों को संभालना मुश्किल हो जाता है। आपने तो बड़े काम की बात कह दी। ये बातें हर घर तक पहुँचे तभी तो हर परिवार रहेगा खुशहाल। और टीकन भाभी, परिवार नियोजन से महिलाएं मजबूत होती हैं। ये बात कितनी सच है? आरजे मेहताब, ये तो बिल्कुल सच है। जब एक महिला खुद तय कर सके कि कब माँ बनना है, कितने बच्चे चाहिए और अपनी जिंदगी के फैसले खुद से ले सके, यही तो है असली सशक्तिकरण। कैसे भाभी? देखिए, जब महिला के पास सही समय और सही योजना होती है तो वो अपने लिए भी सोच सकती है। जैसे कि मैं अपनी बहन सरला की बात करूं तो उसने समझदारी से फैसला लिया। 2 बच्चों के बाद परिवार नियोजन अपनाया, जिससे वो खुद पर और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान दे सकी। जब घर की जिम्मेदारियां संभल गई तो उसने सिलाई का कोर्स किया और फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया। पहले छोटे मोटे ऑर्डर मिले, फिर हुनर बढ़ाया और कमाई भी बढ़ने लगी। अब तो वो अपने परिवार को आर्थिक रूप से संभाल रही है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है और खुद भी आत्मनिर्भर है। परिवार नियोजन ने उसे ये मौका दिया कि वह अपने सपनों को पूरा कर सके। मतलब परिवार नियोजन से सरला को अपनी जिंदगी संवारने का मौका मिला? हाँ, जब महिला पर जल्दी माँ बनने का दबाव नहीं होता तो उसे अपने भविष्य के बारे में सोचने का मौका मिलता है। वो पढ़ सकती है, काम कर सकती है, खुद के पैरों पर खड़ी हो सकती है और जब वो आत्मनिर्भर होती है तो अपने परिवार की भी अच्छी देखभाल कर सकती है। तो भाभी, परिवार नियोजन से न सिर्फ महिला की जिंदगी बेहतर होती है बल्कि पूरे परिवार का भविष्य भी अच्छा बनता है ना? बिल्कुल सही कहा भैया। जब सही योजना बनाई जाती है तो पूरा परिवार खुशहाल होता है और सबसे बड़ी बात, महिला को अपने फैसले लेने की आजादी मिलती है। श्रोताओं, आपने भी देखा सुना होगा कि कई जगहों पर परिवार नियोजन को अपनाने में सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं। लोग सोचते हैं कि ये उनकी परंपराओं के खिलाफ है। टीकन भाभी, आपका इस पर क्या विचार है? हमारे यहाँ परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हर परंपरा समय के साथ बदलती भी है। अगर कुछ चीजें हमारी जीवन को बेहतर बना सकती है तो उन्हें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। परिवार नियोजन का मतलब ये नहीं है कि हम अपने मूल्यों को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम अपने परिवार को सही तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा मानना है कि जब सही जानकारी मिलेगी तो लोग इसे अपनाने के लिए आगे आएंगे। वैसे एक मुद्दा और है, पुरुषों की भागीदारी। कई बार महिलाओं को अकेले ही फैसला लेना पड़ता है, लेकिन अगर पति और परिवार साथ दे तो फैसला लेना आसान हो जाता है। देखिए, परिवार नियोजन केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। जब पति, पिता और अन्य पुरुष सदस्य इस विषय को गंभीरता से लेंगे तभी सही बदलाव आएगा। लेकिन जब पुरुष नसबंदी की बात आती है तो कई पुरुष इसे अपनाने से डरते हैं। वे सोचते हैं कि इससे उनकी मर्दानगी पर असर पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर कहते हैं कि पुरुष नसबंदी सुरक्षित और प्रभावी है। इससे पुरुष की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। पुरुष नसबंदी परिवार नियोजन को आसान और सुरक्षित बना सकता है। वैसे सरकार भी परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है ना? सरकार ने कई पहल की है, जैसे कि मुफ्त गर्भ निरोधक साधन, जागरूकता अभियान और वित्तीय प्रोत्साहन। कई राज्यों में महिलाओं और पुरुषों को परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने के लिए विशेष लाभ दिया जाता है।
अच्छा, सरकार कोशिश तो कर रही है, पर साथ ही जागरूकता और सही जानकारी पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे और सही विकल्प चुने तो परिवार नियोजन का लाभ सभी को मिल सकता है। छोटा परिवार सुखी परिवार। एक बार फिर से बताइए भाभी, छोटे परिवार से क्या फायदा है? आजकल एक बच्चे को पालने में ही बड़ा खर्चा है। उसकी पढ़ाई, अच्छे खाने पीने का ध्यान, कपड़े, दवाई, सब में पैसा लगता है। अगर जल्दी जल्दी कई बच्चे हो तो इतना खर्च बढ़ जाता है कि माता पिता के लिए संभालना मुश्किल हो जाता है। मतलब अगर हर साल एक बच्चा हो तो मुश्किल बढ़ जाती है। अगर हर साल एक बच्चा हो तो माँ के पास ना तो आराम करने का समय होगा, ना ही बच्चों की सही देखभाल का। पिता भी बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में ही लगा रहेगा और घर के बाकी खर्च पूरे करने में परेशानी होती है। तो फिर क्या करना चाहिए? समझदारी से योजना बनानी चाहिए। जब बच्चों के बीच सही अंतर रखा जाएगा तो माता पिता उन्हें बेहतर पढ़ाई का मौका दे सकते हैं, अच्छा खाना खिला सकते हैं और सेहत का सही ध्यान रख सकते हैं। इससे बच्चे भविष्य में सफल होते हैं। तो आप कह रही हैं कि ये सिर्फ खर्च बचाने की बात नहीं, बल्कि बच्चों के भविष्य का सही इन्वेस्टमेंट है। एकदम सही कहा। जब बच्चों को अच्छी शिक्षा, सही पोषण और बेहतर जीवन शैली मिलती है तो वो बड़े होकर आत्मनिर्भर बनते हैं। इससे पूरा परिवार मजबूत बनता है और भविष्य भी आर्थिक रूप से सुरक्षित रहता है। तो भाभी, परिवार छोटा करने के लिए कौन कौन से उपाय हैं? अब तो बहुत सारे विकल्प हैं। गोली, कॉन्डम, इंजेक्शन और यहाँ तक कि इम्प्लांट भी सब आसानी से मिलता है। गांव शहर में हमारी आशा बहन सब समझाती है। गोपनीयता भी रहती है, मतलब कोई और जाने ना जाने, पति पत्नी को सब पता होता है। तो क्या परिवार नियोजन के उपाय महिलाओं को नुकसान नहीं पहुंचाते? सही जानकारी लेकर उचित इस्तेमाल हो तो ये सब सुरक्षित है। महिला खुद तय करे कि क्या सही है, यही है असली सशक्तिकरण। भाभी, क्या युवाओं को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। युवावस्था में अगर सही जानकारी मिले तो अनचाही गर्भावस्था को रोकी जा सकती है। हमारे गांव की रेखा को देखो, उसने शादी के बाद 2 साल तक बच्चा नहीं चाहा, पढ़ाई की, कंप्यूटर सीखा, अब वो सरकारी ऑफिस में काम कर रही है। सही जानकारी से महिलाएं अपनी जिंदगी खुद तय कर सकती है। भाभी, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गोली खाने से बांझपन हो जाता है या कॉन्डम से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। क्या ये सच है? ये सब अफवाहें हैं। गोली हो या इंजेक्शन, ये सब सिर्फ थोड़े समय के लिए गर्भ रोकते हैं, बांझ नहीं बनाते। कॉन्डम का तो फायदा डबल है, गर्भ भी नहीं होती और बीमारी भी नहीं होती। ये सारी जानकारी मिलती कहाँ से है? कौन समझाता है? हमारी आशा दीदी हर मर्ज की दवा है। अरे वाह! वे घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, सही जानकारी देती हैं और दवाइयाँ ला कर देती हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो हॉस्पिटल जाने में भी मदद करती है। आशा दीदी तो सच में बड़ी काम की है, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं से मदद मिलती है? आशा दीदी के अलावा गर्भ निरोधक उपायों में और कौन मदद करता है? सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और नर्स भी बहुत मदद करते हैं। अब तो स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को खास परीक्षण दिया जा रहा है, जिससे वो लोगों को सही परामर्श दे सके और गर्भ निरोधक उपायों के बारे में पूरी जानकारी दे सके। इससे महिलाएं सही फैसला ले पाती हैं और परिवार की सेहत भी बनी रहती है। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए और क्या किया जा रहा है? सरकार ने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। अब नए गर्भ निरोधक उपाय जैसे इंजेक्शन और इम्प्लांट भी उपलब्ध हैं। इससे महिलाओं को सुविधाजनक तरीके से परिवार नियोजन करने में मदद मिलती है। मिशन परिवार विकास जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है, जिससे जागरूकता बढ़ी है और लोग सही जानकारी पा रहे हैं। पर मिशन परिवार विकास है क्या? मिशन परिवार विकास के अंतर्गत सरकार नव दंपत्ति को परिवार नियोजन किट देती है। साथ ही सास बहू सम्मेलन का आयोजन करती है, जिससे कि सास और बहू के बीच बातचीत हो सके और उन दोनों को समझाया जा सके कि परिवार नियोजन कितना जरूरी है। तो क्या इसका मतलब है जो बहुएं अपनी सास को घर में बात नहीं समझा पाती, वे इस सम्मेलन में संवाद करके अपनी आशंकाएं और नियोजन से संबंधित वार्तालाप कर सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं आप। तो इसका मतलब परिवार नियोजन अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है? ऐसा ही है। अब तो मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के साथ गर्भ निरोधक सेवाएं भी जोड़ दी गई हैं। यानी जब भी कोई सरकारी अस्पताल जाता है तो उसे परिवार नियोजन के विकल्पों की जानकारी भी दी जाती है। इससे लोगों को सही समय पर जरूरी सलाह मिल जाती है।
और ये मोबाइल हेल्थ और टेलीमेडिसिन क्या है? मोबाइल पर भी जानकारी मिलती है। परिवार नियोजन के हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ से लोगों को मदद मिलती है। अब तो बस एक फ़ोन कॉल या ऐप डाउनलोड करने से ही सारी सूचना मिल जाती है। टेलीमेडिसिन के जरिए लोग डॉक्टर से सीधे बात कर सही जानकारी पा सकते हैं। और हाँ, याद दिलाने वाले रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। खासकर जो लोग दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद है। तो सरकार के प्रयास से डॉक्टर, आशा दीदी और मोबाइल सेवाएं सब मिलकर परिवार नियोजन को आसान बना रहे हैं। अब हर किसी के पास जानकारी है और सही रास्ता चुनने का मौका है। जब परिवार नियोजन सही तरीके से होगा तो माँ स्वस्थ रहेगी, बच्चे सेहतमंद होंगे और पूरा परिवार खुशहाल रहेगा। भाभी, आपने तो आज कमाल कर दिया। आसान भाषा में बड़ी और जरूरी बातें समझा दी। अरे भैया, बात सीधी है। सोच समझकर बच्चा पैदा करो, उनके बीच सही अंतर रखो ताकि माँ का शरीर भी ठीक रहे, बच्चे भी सेहतमंद रहे और परिवार की जिंदगी भी खुशहाली बनी रहे। और हाँ, महिलाएं पढ़े, आगे बढ़े, कमाए, तभी तो घर, समाज और देश की असली तरक्की होगी। तो साथियों, सुन लिया ना, परिवार नियोजन कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि समझदारी भरा फैसला है। जब आप सही समय पर बच्चा पैदा करने का निर्णय लेते हैं तो आप न सिर्फ अपने परिवार की सेहत और खुशहाली की रक्षा करते हैं, बल्कि अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य भी देते हैं। याद रखिए, माँ स्वस्थ रहेगी तभी बच्चा मजबूत होगा, बच्चा मजबूत होगा तभी परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तभी देश तरक्की करेगा। आइए मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। तो आज की चर्चा को सिर्फ सुनिए मत, अपनाइए भी। अपने घर में, अपने मोहल्ले में और हर उस जगह जहां आपकी बात पहुंच सकती है, परिवार नियोजन के संदेश को फैलाइए। सेहत सही लाभ कई, यही है हमारा नारा और यही है आगे बढ़ने की राह। सुनते रहिए कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। अगली बार फिर मिलेंगे नई और रोचक जानकारी के साथ। मैं हूं आरजे मेहताब। नमस्कार। मेरा नाम शुभम कुमार, ये मेरी पत्नी पूनम कुमारी हुई। हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं। 2 बच्चे हैं हम दोनों से। बड़ा लड़का है 5 साल का, छोटी लड़की है 2 साल की। हमने प्लान किया कि जब शादी हो गई है तो इतनी जल्दी बच्ची नहीं चाहिए। 2 साल तक पारंपरिक रीति से ही गर्भ होने से रोका, फिर लड़का हुआ। 3 साल तक गर्भ निरोधक गोली के जरिए हमने दूसरे बच्चे को लाने से रोका। फिर दूसरी बच्ची हमारी आई तो फिर हमने डिसीजन लिया कि अब तो बच्चा चाहिए नहीं। फिर हमने नसबंदी करा लिया, क्योंकि मेरा परिवार है, मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चे हैं, जो भी सोचना उनके बारे में मुझे सोचना है। तो मैंने ये हार्डली डिसीजन लिया कि मैं खुद करवाऊंगा। सिर्फ 10 मिनट डॉक्टर शून्य कर दिए और फिर ऑपरेशन कर दिए। 10 मिनट बाद मुझे बोले कि अब जाओ, हो गया। फिर मैंने पूछा कि टाका कितने रोज में कटेगा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब टाका की काटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको टाका दिया ही नहीं है। मुझे लगा ही नहीं कि हाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। अब तो 6 महीने हो गए हैं और मैं देख रहा हूँ कि मुझे कहीं से किसी भी काम में परेशानी नहीं हो रही है। चाहे वह साइकिल चलाना हो, बाइक चलाना हो, दौड़ना हो, बोझा उठाना हो, हर जगह ये डर बना हुआ है कि मर्द अगर नसबंदी करवा लेते हैं, पत्नी के साथ संबंध नहीं बना पाते हैं। लेकिन पहले से
ज्यादा आनंद पत्नी के साथ मुझे मिलता है, क्योंकि अब तो कोई चिंता ही नहीं है कि गर्भ भी धारण होगा। मैं सभी भाइयों से, सभी मर्दों से ये अपील करता हूँ कि आप भी पुरुष नसबंदी अपनाएं और सभी अफवाहों पर नहीं ध्यान देते हुए आप अपना निर्णय लें कि खुद नसबंदी करवाना है और एक अच्छा जीवन जीना है। चलती जाती है जिंदगी की गाड़ी, बढ़ती जाती है आबादी, बच्चों का बचपन चिंता, स्वास्थ्य नारी का है गिरता। स्वस्थ जो परिवार चाहते, अपनी अपनी जुगत लगाते, ये पहलवान ये पुरुष महान, कंडोम है इनका मंत्र, बच्चों में 3 साल का अंतर। विमला नगमा रूपा मालती बिन भूले है गोली खाती, पति से मंगाती सास को समझाती, आशा बहन के गुण है गाती। सविता सलमा बिल्लो रानी कॉपर्टी की ये दीवानी, लंबी दौड़ बेफिक्र जिंदगी, हर मौसम है पिंकी पिंकी। नसबंदी हो या नलबंदी, काम काज में हो ना मंदी, बच्चे स्वस्थ औरत स्वस्थ, टॉप जिंदगी मस्त, मियां बीवी बातें करना, स्वस्थ परिवार की खुशियाँ चुनना।